हे गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 1 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इसमें हमने देख लिया था डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, और हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी देखे थे डाटा स्ट्रक्चर का। उसके बाद हम कुछ फीचर उसका डिस्कस किए थे, और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, तो डाटा स्ट्रक्चर को मेनली ब्रॉडली या फिर मेनली बोल सकते हैं दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहले मेरे पास होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट में डीएस भी लिखेंगे कहीं कहीं पे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। डीएस मीन्स डाटा स्ट्रक्चर। और दूसरा मेरा होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो अब चलिए वन बाय वन देखते हैं जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे लीनियर में जरूर जानते ही एक सीक्वेंस में रहता है, नाम से ही क्लियर होगा। और नॉन लीनियर मीन्स एक सीक्वेंस में नहीं रहेगा। तो वही मेरा यहाँ पे है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। A linear data structure is, यहाँ पे ds लिखा है, means data structure. A linear data structure is a type of data structure in which the elements are arranged in a linear sequence. अब यहाँ पे एलिमेंट्स का बात करें क्योंकि यहाँ है क्या, ये डाटा स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं हमको डाटा को एक स्ट्रक्चर मैनर में उसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो एलिमेंट का बात करेंगे या फिर डाटा का बात करेंगे। ओके, तो मेरा जो भी डाटा है या फिर एलिमेंट है वो एक लीनियर मैनर में रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद इसका एक और यहाँ पे लिखे हैं, वो है मेरा each element is connected to its previous and next element is the element are the access sequential manner। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मेरा एलिमेंट रहेगा, जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट ये है। ओके, तो ये कह रहे हैं एक दूसरे से क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा, या तो प्रीवियस से कनेक्ट रहे या तो नेक्स्ट से कनेक्ट रहे। ओके, फिर अगला मेरा कोई भी एलिमेंट होगा तो वो मेरा क्या होगा, अगला से कनेक्ट रहेगा, या फिर हो सकता है ये पिछला से कनेक्ट रहेगा। कैसे भी कनेक्ट रहे वो मेरा एक लीनियर ऑर्डर मेरा मेंटेन करेगा। और यहाँ पे जब भी हम एक्सेस करेंगे तो इसको हम वन बाय वन ही एक्सेस कर पाएंगे। ओके, वही यहाँ पे लिखा गया है एक्सेस इन अ सीक्वेंशियल मैनर। ओके, तो आई होप दोनों यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसको तो हम समझ ले लिए डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अब इसका कुछ कुछ एग्जांपल, जैसे कि मेरा एरे होता है। एरे देखते होंगे आप कैसे बनता होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम साफ करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी हो रही है। ओके, तो यहाँ पे एरे आप जानते ही होंगे, अगर आपको कोई लैंग्वेज पढ़े होंगे तो एरे तो पढ़े ही होंगे। तो एरे में मेरा क्या इस प्रकार से रहता है, और यहाँ पे मेरा डाटा इस प्रकार से अरेंज होता है। तो यहाँ पे ये देखिएगा क्या होता है, मेरा ये लीनियर ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। ओके, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हम एक्सेस करना है, यहाँ पे तो रैंडम एक्सेस मेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लूप चलाते हैं तो क्या होगा, वन बाय वन एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मेरा डाटा D1 D2 D3 D4 इस प्रकार से इसमें डाटा या फिर एलिमेंट रहता है। ओके, और यहाँ पे इंडेक्सिंग भी रहता है, तो इंडेक्स से हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। ओके, तो उसके बाद मेरा होता है लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे लिंक लिस्ट क्या है, एग्जांपल में हम लिख दिए, लेकिन अभी आपको लिंक लिस्ट समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बस अभी इतना याद रखिए, लिंक लिस्ट जो मेरा डाटा स्ट्रक्चर है वो मेरा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, एक मेरा पूरा मॉड्यूल ही है लिंक लिस्ट के ऊपर, वहाँ पे हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो, लिंक लिस्ट अगर बनाना है ना तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। इस प्रकार से ये हम इस प्रकार से बताते हैं, इस प्रकार से मेरा ना कनेक्ट रहता है, इस प्रकार से लिंक लिस्ट बोलते हैं इसको। ओके, अभी के लिए इतना ही समझिए, जब हम पूरा मॉड्यूल में इसको डिस्कस करेंगे तब आपको और अच्छे से मालूम चल जाएगा लिंक लिस्ट होता क्या है और उसमें कैसे एक्सेस किया जाता है और वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कैसे है। ओके, उसके बाद मेरा स्टैक होता है और क्यू। तो स्टैक और क्यू को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। स्टैक मीन्स इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से मेरा स्टैक। स्टैक से जब इसको हम डिस्कस करेंगे तब समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझ लीजिए, स्टैक में क्या होता है, मेरा जो भी ऑपरेशन होगा वो मेरा टॉप पे ही होगा। ओके, जो भी ऑपरेशन होगा वो टॉप पे ही रहेगा। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, जब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में तब वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। अब क्यू मीन्स ऐसे समझ सकते हैं, हम बताए थे क्या, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो इस प्रकार से क्यू को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेरा रेयर होता है और फ्रंट होता है, जिसको भी हम डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्या होता है, रेयर रेयर होता है और एक फ्रंट होता है। तो मेरा फ्रंट से डिलीट होता है, रेयर से हमारा इंसर्ट होता है। ओके, तो इस प्रकार से क्यू बना सकते हैं, इस प्रकार से स्टैक बना सकते हैं। ये रहा मेरा एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। आई होप आपको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर मतलब क्या हुआ, तो नॉन लीनियर मीन्स जो लीनियर नहीं है। ओके, तो वही मेरा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर मीन्स इस प्रकार से सीक्वेंशियल रहेगा, नॉन लीनियर मीन्स क्या है, इस प्रकार से नहीं रहेगा, कहीं इधर उधर रहेगा। तो वही होता है, यहाँ पे समझते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, डीएस मीन्स डाटा स्ट्रक्चर, is a type of data structure in which elements are not arranged in linear sequence। तो यहाँ पे not arranged in linear sequence, मेरा linear sequence में नहीं रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के कैटेगरी में वो आएगा। दूसरा पॉइंट इसके में, insert है the element are connected to each other in more complex way and the element are excited in non sequential manner। यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ, जो मेरा होगा यहाँ पे ईच अदर से जो कनेक्ट होगा, जैसे मान लेते हैं एक एलिमेंट ये आ रहा है, ये है,
दूसरा एलिमेंट ये है, मान लेते हैं इस प्रकार से ये कनेक्ट है, मान लेते हैं तीसरा एलिमेंट ये है या फिर चौथा एलिमेंट ये है, तो ये इस प्रकार से आपस में कनेक्ट रहेगा, मीन्स सिक्वेंशियल मेरा कनेक्ट नहीं रहेगा। ओके, कहीं कहीं और एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड है, तो ये मेरा लीनियर ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा या फिर लीनियरली कनेक्ट नहीं है, तो ये ज़्यादा कम्प्लेक्स तरीका से कनेक्ट है या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये लीनियरली कनेक्ट नहीं है। और जब इसको हम एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हम सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं कर पाएंगे इसको। ओके, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट रहा। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं, एक हैव मोर देन टू नेबर, तो यहाँ पे ये से बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा मेरा क्या था, ये मेरा लीनियर का एग्जांपल था, तो लीनियर में क्या था, इस प्रकार से अरेंज था, तो ये इसका कितना नेबर हो सकता है, कोई भी एलिमेंट का यहाँ पे मैक्सिमम 2 नेबर हो सकता है। जैसे इसका बात करें मोर देन ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं जी इसका समझ लीजिए इसका तो एक ही नेबर है या फिर इसका नेबर नहीं है इस प्रकार से, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 ही नेबर हो सकता है लीनियर के केस में, लेकिन नॉन लीनियर के केस में इसका बहुत सारा नेबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसका बहुत सारा नेबर है, यहाँ पे इसका नेबर 1 2 3 4, तो यहाँ पे मोर देन 2 नेबर हो सकता है नॉन लीनियर के केस में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। ओके, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है जहाँ लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डायग्राम का भी हेल्प ले सकते हैं जो भी यहाँ पे हम बनाए हैं। ओके, अब इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल मेरा होता है ट्री और ग्राफ। ट्री और ग्राफ, तो ट्री जैसे मान लेते हैं, ट्री मेरा क्या होता है, साइकिल क्रिएट नहीं करता, तो इस प्रकार से आप ट्री बना सकते हैं। ओके, इस प्रकार से ये जो हम यहाँ पे गोला गोला घेर रहे हैं ये सब मेरा एलिमेंट समझ सकते हैं आप। ओके, तो इस प्रकार से आप ट्री बना सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से मेरा ट्री हो गया, तो ये मेरा क्या है, एक मेरा डाटा ये है, ये सब मेरा डाटा है, D1 D2 D3 D4 D5, ये सब मेरा क्या है, डाटा है। ट्री में ये क्या क्या होता है सब कुछ हम जब ट्री वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे डिटेल में समझेंगे। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए ट्री मेरा क्या है, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, इतना समझ लेना है। ओके, उसके बाद मेरा ग्राफ है, तो ग्राफ मेरा क्या होता है, साइकिल क्रिएट करता है। जैसे मान लेते हैं ग्राफ हम बनाते हैं ये, ओके, एक मेरा ग्राफ ये बना देते हैं। ओके गाइस, इस प्रकार से बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा टोटल हम 5 एलिमेंट लिए हैं और सब एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे साइकिल भी क्रिएटर है। ट्री और ग्राफ में अगर मान लेते हैं इन द केस आपको कोई डिफरेंस पूछ ले, तो एक डिफरेंस ये बोल सकते हैं ट्री मेरा साइकिल क्रिएट नहीं करता लेकिन ग्राफ मेरा साइकिल क्रिएट करता है, ये डिफरेंस आप बता सकते हैं। लेकिन हम जब आप डिस्कस करेंगे वहाँ पे तो और भी ज़्यादा डिफरेंसेस उसमें देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक डिफरेंस ये है। तो ट्री और ग्राफ मेरा क्या हुआ, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। एक डाटा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि इसको हम बोल सकते हैं लीनियर भी है और नॉन लीनियर भी है। ओके, जो कि है मेरा हैशिंग, तो हैशिंग भी क्या है, यहाँ पे जो भी हम डिस्कस किए जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब क्या है, ये सब डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, ये सब डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे हैशिंग क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है। तो हैशिंग मेरा क्या होता है, लीनियर भी होता है और नॉन लीनियर, कभी कभी वो लीनियर जैसा बिहेव करता है और कभी कभी नॉन लीनियर जैसा बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते इस प्रकार से आप हैशिंग का एग्जाम्पल ले, तो इस प्रकार से आप डायग्राम बनाते हैं और इसमें मेरा डाटा एलिमेंट रहता है, और उसके बाद मान लेते हैं यही दूसरा केस अगर हैशिंग का दूसरा पार्ट आ जाता है तो उसमें क्या होता है, हम यहाँ पे सीक्वेंशियल मैनर में लिंक लिस्ट का हेल्प लेके यहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर लेंगे, या फिर कोई और डाटा स्ट्रक्चर का हेल्प लेके उसमें हम क्या करेंगे, डाटा को अरेंज कर लेंगे। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर के जैसा भी बिहेव करता है और नॉन लीनियर के जैसा भी बिहेव करता है डिफरेंट केस में। ओके, तो आई होप अभी तक हम डिस्कस किए हैं डाटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, और दोनों को हम डेफिनेशन देखे हैं और कुछ कुछ एग्जाम्पल देखे हैं और इसको हम समझे हैं। ओके, अब यहाँ पे चलिए कुछ यहाँ पे हमारा क्या है, डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। अब ये जो भी ऑपरेशन यहाँ पे हम लिखे हैं कहीं ना कहीं पूरे डाटा स्ट्रक्चर में ही इस सब टर्म को आप यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए जो कि हम पूरे डाटा स्ट्रक्चर में इसको हेल्प लेंगे। ओके, कहीं कहीं पे मान लेते हैं हम बोल देंगे अपडेट करने के लिए, तो अपडेट का मतलब क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए। कहीं कहीं बोल देंगे हम क्या पुश कर रहे हैं, तो पुश का मतलब क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए। कहीं बोल देंगे हम ट्रेवर्सल कर रहे हैं, तो ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है वो भी मालूम होना चाहिए। तो इसलिए ये सब बेसिक जो है ये सब हमारा डाटा स्ट्रक्चर में यूज होगा। ओके, तो चलिए इस सब बेसिक को हम समझ लेते हैं, ताकि इन द सेम फ्यूचर जब भी हम डाटा स्ट्रक्चर में आगे बढ़ेंगे और वहाँ पे इस टर्म को यूज़ करेंगे तो आपको उस सब टर्म से फेमिलियर हो है। ओके, तो डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन में यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है, जैसा कि हम पहले चलते हैं ट्रेवर्सल ऑपरेशन में। ओके, ट्रेवर्सल ऑपरेशन, ट्रेवर्सल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से इसको मिटाते हैं जगह की कमी। ओके, अब तो इसको डिस्कस कर लिया तो इसको मिटा भी सकते हैं, तो चलिए मिटा ही देते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा जगह रहे। ओके, तो यहाँ पे ट्रेवर्सल का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे ट्रेवर्सल ऑपरेशन में पहला है मेरा एक्सेस, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, एरे का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, हो सकता है आपको ब्लू नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लैक ले लेते हैं। ओके, तो एक्सेस का मतलब क्या होता है, रिट्रीवल अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक्सेस का मतलब कोई हम बोलेंगे क्या, कभी कभी हम प्रोग्राम बनाए या फिर कुछ भी बोलेंगे तो हम क्या रहे हैं, क्या इस एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं, इस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस का मतलब होता है रिट्रीव अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर में कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हम जब वहाँ से
लेंगे तब उसको बोलेंगे क्या हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 4 को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो एक्सेस का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब आप वही समझ रहे हैं, खोजना। ओके, तो फाइंड द लोकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट बिटवीन द डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सर्च का मतलब क्या होता है? तो सर्च का मतलब होता है फाइंड द लोकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट विथिन द डाटा स्ट्रक्चर। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर में कोई भी एक एलिमेंट को के लोकेशन को खोजना, उसको बोलेंगे सर्च करना। जैसे यहाँ पे हम बोल देंगे क्या, 6 को फाइंड करें या फिर 6 को सर्च करें है या नहीं, अगर है तो कहाँ पे है। तो हम स्टार्ट करेंगे सर्च करना स्टार्ट किए तो हम बता देंगे इस लोकेशन पे मेरा 6 एग्जिट करता है और यहाँ पे इसका हम लोकेशन को मार्क कर देंगे। ओके, तो सर्च का भी मीनिंग क्लियर हो गया। उसके बाद आता है लास्ट में क्या, ट्रेवर्सल। तो ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है? ट्रेवर्सल का यहाँ पे देखिएगा, ट्रेवर्सल का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं। ट्रेवर्सल का मतलब हुआ एक एक एलिमेंट पे जाते रहो, एक एक एलिमेंट पे जाते रहो, इसी को बोलते हैं ट्रेवर्सल। विजिट ईच एलिमेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई भी एक ऑर्डर में हम सभी एलिमेंट पे जाएंगे, उसको बोलेंगे ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहे, इसको बोल रहे हैं हम सभी एलिमेंट आए, इसी को बोले हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। अपने एरे में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब क्या हो, या तो हम इस ऑर्डर में जाएं या फिर हम इस ऑर्डर में आए। तो कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम यहाँ पे चलेंगे तो उसको बोलेंगे हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। ओके, उसके बाद मेरा इंसर्शन ऑपरेशन में आते हैं। तो इंसर्शन ऑपरेशन में पहला जो होता है मेरा इंसर्ट। हम बोलेंगे क्या, जैसे मान लेते हैं हम बोलेंगे एरे में हम 5 इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, हम 5 को वहाँ पे रख रहे हैं। ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ डाटा स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, हम 7 को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो 7 को इंसर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम एक नया एलिमेंट को इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड अ न्यू एलिमेंट टू ए डाटा स्ट्रक्चर। ओके, इंसर्ट का भी क्लियर हुआ। उसके बाद पुश आता है। तो पुश भी मेरा इंसर्शन में ही आता है, जो कि हमारा स्टैक में ही यूज होता है। ठीक है, ऐड इसका मतलब, पुश का मतलब भी यही हुआ, ऐड अ न्यू एलिमेंट टू द टॉप ऑफ ए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में, जैसे मान लेते हैं हम एग्जांपल लिए थे स्टैक का। तो स्टैक वेस्टैक का वही समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम स्टैक यूज करेंगे, स्टैक वाला पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पुश का मतलब क्या होता है, एक नया एलिमेंट हम इसमें ऐड करेंगे, कहाँ में, स्टैक के टॉप पे ऐड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पुश का भी मतलब क्या होता है, हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, ऐड एलिमेंट टॉप ऑफ ए स्टैक। उसके बाद मेरा आता है इनक्यू। तो इनक्यू का मतलब क्या होता है, इनका का मतलब भी मेरा इंसर्शन ऑपरेशन ही होता है, जो कि हम यूज करते हैं अपने क्यू में। ओके, तो क्यू में जब भी हम इंसर्ट करेंगे कोई एलिमेंट को, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे इन क्यू कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये होता है ऐड अ न्यू एलिमेंट टू इन ऑफ अ क्यू। ओके, उसके बाद आता है मेरा डिलीशन ऑपरेशन। तो डिलीशन ऑपरेशन में भी, यहाँ पे हम डिलीशन मतलब क्या होता है, डिलीट करना। तो यहाँ पे कुछ कुछ नाम चेंज होता है लेकिन नाम वही है। पहले मेरे पास है डिलीट। तो डिलीट मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर देना। तो रिमूव अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम अ डाटा स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं तो हम बोलेंगे क्या, 4 को डिलीट कर दिए। तो कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हम डाटा स्ट्रक्चर से डिलीट कर दे रहे हैं, तो डिलीट का मतलब वो होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है पॉप। तो पॉप का मतलब भी डिलीट हुआ, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है, काम सेम है। क्या है, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्टैक। क्योंकि यहाँ पे पॉप जो यूज होता है वो स्टैक में यूज होता है, लेकिन पॉप का मतलब भी डिलीट है, इसलिए हम इसको डिलीट ऑपरेशन के अंतर्गत रखे हैं। उसके बाद मेरा डी क्यू है। तो डी क्यू का मतलब भी मेरा डिलीट होता ही है, लेकिन इसको हम क्यू में यूज करेंगे। क्यू में जब भी हम डिलीट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम डी क्यू कर रहे हैं, बस यही है। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑपरेशन। तो यहाँ पे अपडेट होता है, रिप्लेस होता है। अपडेट मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट को, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 था, तो इसको हम अपडेट करके बोल देंगे यहाँ पे 8 कर दिए हैं। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम अपडेट कर रहे हैं। और रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है वहाँ जो मेरा एलिमेंट है उसको हटा के नया एलिमेंट ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 8 है तो इसको हटा के यहाँ पे हम 9 रख देंगे, तो इसका मतलब होता है रिप्लेस करना। उसके बाद मेरा सॉर्टिंग एंड ऑर्डरिंग ऑपरेशन। तो सॉर्टिंग एंड ऑर्डरिंग, इसको भी हम कहीं पे यूज कर रहे होंगे। तो सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 4 3 2 9 8। तो ये मेरा एलिमेंट है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या, सॉर्टिंग। इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या लिखे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं या फिर डिक्रीजिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो सॉर्टिंग का मतलब क्या, सॉर्ट का, अरेंज द एलिमेंट ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर मीन्स या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। ओके, उसके बाद रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स का मतलब उल्टा कर देना। तो रिवर्स ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द डाटा। जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर मेरा एलिमेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे तो 8 9 2 3 4। तो ये मेरा रिवर्स का हो गया। उसके बाद कुछ और ऑपरेशन होता है जब हम डाटा स्ट्रक्चर में यूज कर रहे होंगे, जो कि मेरा आता है साइज का। तो रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डाटा स्ट्रक्चर। साइज मीन्स ये कितना, जैसे यहाँ पे मेरा, अगर हम यहाँ पे साइज बोल रहे हैं, इसका साइज फाइंड करो, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना एलिमेंट है वो फाइंड करने को बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है डाटा स्ट्रक्चर में। उसके बाद इज एम्प्टी, कहीं कहीं पे हम यूज कर रहे होंगे इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी का मतलब ये है, जो चेक करना है
क्या डाटा स्ट्रक्चर मेरा एम्प्टी है या नहीं, तो इसी को बोलेंगे इज एम्प्टी। उसके बाद मेरा क्लियर, तो क्लियर मीन्स सभी एलिमेंट को क्या करो, रिमूव कर दें। तो ये सब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हम डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे होंगे, और ये सब आपको ध्यान रखना है। ध्यान नहीं भी रखना है तो कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे यूज करेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे इंसर्ट बोलेंगे तो इंसर्ट मतलब आप जानते ही होंगे, क्या कोई भी एलिमेंट को हमको ऐड करना है। यहीं पे कुछ नया आपको लगा होगा तो पुश लगा होगा, इन क्यू लगा होगा, पॉप डी क्यू, तो ये सब कुछ कुछ है जो आपको नया लगा होगा। तो ये सब आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जब हम स्टैक यूज करेंगे, क्यू यूज करेंगे, तो ये सब आपको बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अभी हम क्या क्या डिस्कस किए हैं, अभी हम डिस्कस किए हैं टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, जो कि दो टाइप का होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, और उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होगा उसको हम यहाँ पे समझे हैं। ओके, तो डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन जैसे कि ट्रेवर्सल देखें, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, और यहाँ पे कुछ कुछ अदर ऑपरेशन को भी हम देखे हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।